बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्रीराज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। प्रिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें बढ़ना है होश को सरताल की संपूर्ण शोभा का परिचय प्राप्त करना है। वन रोज ढलकती पाल और चौरस पाल की शोभा में कदम धरने हैं। तो आइए सुंदर सा जी इन शोभा में बढ़े उससे पहले धनी चरणों में वंदना। हाँ जी आशु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायु बल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी हौज कौसर ताल में चलते हैं। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ। अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रोअर्स की, जो होवे रोअर्स की, फिर ऐसा न पावे दाऊ। फिर ऐसा न पावे दाऊ। ओ आ एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात। गिरद त्योहरी कई बार है, गिरद त्योहरी कई बान है। क्यों कहूँ फल फूल पात, क्यों कहूँ फल फूल पात। ओ आ ओ आ आ आ जब आवत इत अरस से, चढ़िए इन घाट ताल। चबूतरे दोए द्यो हरी, चबूतरे दोए द्यो हरी।
सीढ़ियाँ चढ़ते होत खुशहाल, सीढ़ियाँ चढ़ते होत खुशहाल। ओ आ ताल बीच टापू बने ओ, ताल बीच टापू बने ओ, महल बने ओ तीन पर, महल बने ओ तीन पर। तिन गिरद वाए जल है, तिन गिरद वाए जल है, खूबी हौज कहूँ क्यों कर, खूबी हौज कहूँ क्यों कर। ओ, चांद चौदहवीं रात का बैठे चांद निनोर जमाल, सन्मुख सबे बैठा के, सन्मुख सबे बैठा के, परे खाविंद रोहे खुशाल, करे खाविंद रूहे खुशाल। आ जब हक आवत ताल को, जब हक आवत ताल को, हो आए विराजत ईत, सो खेल जल का तार के, सो खेल जल का तार के, ऊपर शौक को बैठत, ऊपर शौक को बैठत। आ ओ, 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 श्री महामती कहे है मोमिनो, जो होवे अरवा अरस, जो होवे अरवा अरस, सो प्रेम प्याले ले ओ भर भर, सो प्रेम प्याले ले ओ भर भर, पीजे हक सो रस परस, पीजे हक सो रस परस।
को सो आओ। जो होवे जो हो अर्श की, जो होवे रोह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाऊ, फिर ऐसा न पावे दाऊ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर सा जी धामधनी जी की मेहर से बढ़ते हैं। श्री होश कोसर ताल की शोभा की ओर बढ़ना है। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में होश कोसर ताल, और होश कोसर ताल को घेर के कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा आई है। कुंज निकुंज वन, जहाँ की संपूर्ण शोभा फूलों की, फूलों के मंदिर, गलियों में भी नहर और नहरों के दोनों ओर फूलों की मोहलातें, कुंज निकुंज मंदिरों की अपरंपार शोभा, कुंज निकुंज के उन रास्तों की शोभा, कुंज निकुंज में संपूर्ण श्रृंगार फूलों का। श्री होश कोसर को ताल को घेर कर ऐसे कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा। होश कोसर ताल की ओर नजर करते हैं। सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखिए तो ये देखिए पहलदार शोभा आई है। जैसे श्री रंग महल हमारा 201 पहल में, तो यहाँ पर भी पहलदार शोभा 128 पहलाए हैं। यहाँ पर पहल है 500 मंदिर का। तो गिरद हम यूं परिक्रमा करें तो इन होश कोसर ताल की गिरद है 64,000 मंदिर। गिनती सिर्फ इसलिए कि थोड़ा विस्तार बैठ सके। तो अभी हमने जाना श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में श्री होश कोसर ताल श्री रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर, और होश कोसर ताल को घेर के कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा। अब हमने होश कोसर में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले हमें कौन सी शोभा मिलेगी? पहले हम इस प्रदर्शन से फिर खड़े नक्शे से भी देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले वन रोज। यहाँ पे मान के चले कुंज निकुंज है, तो कुंज निकुंज से 3 सीढ़ी चढ़कर हमने आना है वन रोज पर। तो सबसे पहले घेर कर वन रोज। वन रोज की शोभा कैसी है ये देखिए। वन रोज का पहला हिस्सा 500 मंदिर का, जहां पर वृक्षों की 2 कतारें बराबर चल रही हैं। बड़ो वन की ये वृक्ष 2 भूम तीसरी चांदनी। और महामती जी की बड़ी वृत्ति से ये भी क्लियर है कि यहाँ पर जो बड़ो वन के वृक्ष हैं वो बट और पीपल का रूप लिए आए हैं, अनंत रंगों में, और इनमें हिंडोले भी हैं। तो ये है पुखराजी रोज। पहले 500 मंदिर में जो हमने पुखराजी रोज अभी तक देखी, अब इसमें 250 मंदिर की वन रोज भी शामिल हो गई। तो ये 750 मंदिर की वन रोज कहलाती है। तो सबसे पहले 3 सीढ़ी चढ़कर हम आए इन वन रोज पर। तो वन रोज में घेर कर हम देखेंगे पहले 500 मंदिर के हिस्से में घेर कर वृक्षों की सुंदर हार। ये देखिए, एक इन किनारे वृक्ष, एक इन किनारे वृक्ष, घेर कर वृक्षों की सुंदर हार। ये देखिए, खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर आए वन रोज पर। तो पहले हिस्से में वृक्षों की 2 हारें और दूसरे हिस्से में वन नहीं है, लेकिन नजर ऊपर करोगे तो वनों का शीतल चंद्रमा है। इन वनों ने कुंज निकुंज से मिलान किया। आपस में मिलान करते हुए आगे जो वन आए हैं उनसे मिलान होता है। तो वन रोज पर इन 250 मंदिर में वन तो नहीं है, लेकिन नजर ऊपर करोगे तो वनों की शीतल छाव है। तो यहाँ हम घेर कर देखेंगे कि पहले हिस्से में घेर कर
वृक्षों की दो हारें। अब ये जो 250 मंदिर का हिस्सा है, इनमें हम देखेंगे यहाँ तक हमें कोई शोभा नजर नहीं आ रही। इधर भी देख रहे हैं यहाँ तक, लेकिन पश्चिम तरफ, यहाँ पर जब पश्चिम दिशा में देखेंगे तो यहाँ वन रोज पर दो चबूतरे नजर आएंगे। ये देखिए, वन रोज पर दो चबूतरे। 250 मंदिर का चौक और दाएं बाएं 250 मंदिर के दो चबूतरे, लंबे चौड़े बराबर 250 मंदिर के दो चबूतरे। तीन तरफ आप उतरती सीढ़ियां देखिए, चौथी तरफ ढलकती पाल। हम इसके आगे करेंगे तो ढलकती पाल 3 सीढ़ी ऊपर है, तो चौथी तरफ ढलकती पाल से मिलान हो गया। तो घेर कर जो वन रोसाई, उनके पहले 500 मंदिर के हिस्सों में वृक्षों की दो हारे, दो फूट तीसरी चांदनी, बड़ो वन के ये वृक्ष है। और वन रोज बाकी जगह में कोई शोभा नहीं आई, लेकिन पश्चिम हांस में देखेंगे ये चौक और दाएं बाएं दो चबूतरे। अब यहां से 3 सीढ़ी चढ़कर हमें आना है ढलकती पाल पर। ये देखिए, अब इन रोज को जब पार किया तो ये देखिए 3 सीढ़ी ढलकती पाल पर चढ़ रही है। ये देखिए, ढलकती पाल के 3 हिस्से हैं। ढलकती पाल के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम देखेंगे सिर्फ पश्चिम तरफ। ये देखिए, जहां दो चबूतरे आए थे उसके ठीक आगे दो देहुरिया। ये जो ढलकती पाल का पहला हिस्सा है, संपूर्ण हम होश कोसर को जब परिक्रमा करते हैं तो इन जगह पर कोई शोभा नहीं है। नजर ऊपर करेंगे, वृक्षों की शीतल छांव है, पर यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह की कोई शोभा नहीं है। लेकिन पश्चिम तरफ जो वन रोज पे दो चबूतरे आए थे उसके ठीक आगे 4 थंब, उनके ऊपर देहुरी आई। ये देखिए, ठीक आगे 4 थंब, उन पर देव देवरी, और यहाँ मध्य में भी मेहराब। तो इसे हम होश कोसर का या झुंड के घाट का द्वार भी कहते हैं। तो वन रोज पर दो देहुरी, वन रोज पर दो चबूतरे और ढलकती पाल के पहले हिस्से में दो देहुरी और एक सुंदर द्वार बनता हुआ। जैसा कि अभी हमने भाव में भी सुना, जब हक आवत इत अर्श से चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोए देहुरी, सीढ़ियां चढ़ते होत खुशहाल, सीढ़ियां चढ़ते होत खुशहाल। जब आप शेरा शामाजी संग होश को सरताल आते हैं तो दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी को पार करते हुए, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे पार करते हुए, कुंज निकुंज पार करते हुए जब होश को सरताल आते हैं तो इन पश्चिम तरफ से, ये झुंड के घाट का द्वार कहा गया, यहाँ से आते हैं और हमारे सुखपाल इन चबूतरों पर उतरते हैं। ये देखिए, इन चबूतरों पर सुखपाल उतरते हैं और ये द्वार भोज कोसर में आगे बढ़ने का। तो अभी तक जो हमने शोभा देखी, ये देखिए, एक बार अभी तक की शोभा को रिवाइज करते हुए, अभी तक हमने होश कोसर की शोभा में दो शोभा देखी। एक तो वन रॉस जिनके पहले हिस्से में वृक्षों की दो हारें, दो भूम तीसरी चांदनी, दूसरे हिस्से में पश्चिम तरफ दो देहोरियां, मध्य चौक। फिर हमने 3 सीढ़ी चढ़कर ढलकती पाल पर आए तो ढलकती पाल के भी इन पश्चिम हिस्से में चबूतरे के ठीक आगे देहोरी और सुंदर मेहराब इन मध्य स्थान पर भी आती हुई, तो यहाँ पर एक सुंदर द्वार प्रस्तुत होता हुआ। अभी देखिए, कुंज निकुंज से पहले 3 सीढ़ी चढ़ी हम वन रोज पे, वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर हम आए ढलकती पाल पे। तो ये ढलकती पाल का पहला हिस्सा। ढलकती पाल के इन दूसरे हिस्से में देखिए, घेर कर बस एक शोभा नजर आ रही है कि वृक्षों की दो हारें हैं। इनकी 5 भूम छठी चांदनी है और ये बड़वन के वृक्ष है। मान के चले एक एक वृक्ष नगों से जड़ित, रत्नों जड़ित, उनका एक एक फूल, एक एक पत्ती अति नूरमयी, मानो उनके किनारे नगों से जड़ित है। सोने चांदी की मानो उनमें चित्रामन है, एक एक वृक्ष अति सोना। तो यहाँ पर वृक्षों की दो हारें, उनके मध्य इस शोभा को कहते हैं प्रसाद। तो यहाँ पर सुंदर शोभा
और भूम दर भूम इन पांचों भूमों में यहाँ पर हिंडोले आए हैं। अब ढलकती पाल के तीसरे हिस्से में देखेंगे यहाँ पर भूम भर एक मंजिल सीढ़ी चढ़ती हुई, यहाँ पर वर्णन आता है 100 सीढ़ी का। श्री रंग महल में वर्णन आता है 20 सीढ़ी का, बड़ी वृत्ति में 20 सीढ़ी अर्थात 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित, यहाँ पर है 100 सीढ़ी, तो यानी 100 चांदों सहित सीढ़ियां। तो यहाँ पे रंग महल से 5 गुना विस्तार है। तो अब घेर कर ये देखिए भूम पर चढ़ती सीढ़ियां, ये देखिए भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां हम इस प्रदर्शन से महसूस करें। ये देखिए घेर कर, ये देखिए पहलदार शोभा, सीढ़ियों में भी हमें वो पहलदार शोभा नजर आएगी। भूम भर सीढ़ियां, तो इन सीढ़ियों पे खुद को महसूस करें कि धाम की उन होश कोसर की उन सीढ़ियों से जब हम चढ़ रहे हैं, नजर ऊपर करेंगे तो वनों की शीतल छांव। होश कोसर ताल की एक विशेष शोभा है कि यहाँ जल चबूतरे तक हमें जो भी शोभा नजर आ रही है वनों की शीतल छांव के तले, मानो एक मंडप के तले। ये जो अभी हमने शोभा देखी वन रोज की, ढलकती पाल का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से में ये सीढ़ियां, ये संपूर्ण शोभा नजर ऊपर करेंगे तो वनों की शीतल छांव तले। तो हम भूम भर की सीढ़ी चढ़कर आ गए चौरस पाल पर। तो ढलकती पाल के 3 हिस्से, पहले हिस्से में 2 देहोरी, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारे और तीसरे हिस्से में भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां। भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां हम इस प्रदर्शन से अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखिए भूम भर चढ़ती सीढ़ियां। और जो हम वृक्षों की बात करते हैं, कुछ इन पिक्चर्स के माध्यम से ही देखिए कि एक एक वृक्ष कितना सुंदर, उनके तने, उनके पत्ते, उनके रंग। तो ये तो यहाँ की पिक्चर्स हैं। तो हमारे धाम के वो वृक्ष जो आत्म स्वरूप है आप पिया के, तो उनकी क्या शोभा होगी। तो एक एक वृक्ष की अति सुंदर शोभा। तो हमने देखी ढलकती पाल के भी 3 हिस्से। अब हक आ गए चौरस पाल पर। अभी तक शोभा देखी वन रोज भी 750 मंदिर, ढलकती पाल भी 750 मंदिर। महाराज शिव जी के प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक वन रोज भी 750 मंदिर में है, ढलकती पाल भी 750 मंदिर में। ये देखिए पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, और पहले हिस्से में यहाँ पर 2 देहोरी। अब हम आ गए इन चौरस पाल में। अब ये चौरस पाल 1000 मंदिर की चौड़ी और गोलाई में तो घेर के पूरे होश को सरताल को फिरी है। अब इन चौरस पाल, सबसे पहले जाने की चौरस पाल इसके नीचे क्या शोभा है। सुंदर सा जी, हमने पिछली मीटिंग में जाना था मंदिरों की 2 हारें, उनके मध्य 2 थंबों की हार, 3 गलियां और हिंडोले, और 16 देवी के घाट की वो शोभा जहाँ पर कुंड है, कुंड को घेर कर बैठक है, बैठक को घेर कर आने जाने की रोस है। तो उन शोभा के ऊपर ये चौरस पाल, इसको हम इस प्रदर्शन से भी देख सकते हैं। ये देखिए एक भौम ऊंचाई पर ये चौरस पाल की एक मंजिल। अभी हम देखी वन रोस ढलकती पाल। अब यहाँ से हमने एक मंजिल सीढ़ी चढ़कर आ गए तो हम आ गए चौरस पाल पर। और चौरस पाल के नीचे है पाल अंदर मोहलाते, और पूर्व दिशा में 16 देरी घाट की जो वो शोभा जहाँ पे कुंड नजर आता है। तो हम आ गए अब चौरस पाल पे। तो चौरस पाल के 4 हिस्से, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 250 मंदिर का हिसाब चलता है। तो ये हमने देखी 1000 मंदिर की चौरस पाल। तो इसके 4 हिस्से कर लो। पहले हिस्से में आ जाएंगे घाट। पूर्व दिशा में 16 देरी के घाट की हमने शोभा जानी। प्रथम भूमिका में हमने देखा कुंड, एक विशाल कुंड 250 मंदिर का, घेर कर थम, उनको घेर कर सुंदर बैठक, बैठक को घेर के आने जाने वाली रौस। फिर उनकी छत पर हमने देखा चौरस पाल पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, जिनमें 5 थंबों की 5 हारे, जिन पर 16 देवरी। तो पूर्व दिशा में तो हमने इस घाट की शोभा देखी 16 देवी के घाट की। पश्चिम दिशा में है झुंड का घाट, अति सोना झुंड का घाट। ये देखिए
फूलों पत्तियों का। ये देखिए घाट कितना प्यारा है। ये तो यहाँ के नक्शे हैं और ये सुंदर साध की सेवा है राजकोट सुंदर साध की। ये देखिए झुंड का घाट और ये संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की है। भूम दर भूम पांच भूम छठी चांदनी बड़ा घाट करके इनको बोला जाता है। और फिर हम देखेंगे श्री रंग महल की तरफ उत्तर दिशा में नवदेहरी का घाट। यहाँ पर नौ देहरी की शोभा आएगी। अभी एक एक शोभा को विस्तार से जानेंगे आने वाली मीटिंग में। आज झुंड के घाट की शोभा करेंगे। तो ये शोभा भी संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की। तो ये भी वाणी में झुंड का घाट ही कहा गया। अब इसी तरह से दक्षिण दिशा में भी हम देखेंगे तेरह देहरी का घाट। ये घाट भी संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की। झुंड का घाट क्यों कहा गया? अब ये देखिए घेर कर जो वन आ रहे हैं, यहाँ होश गोस्तर में घेर कर जो वन आए हैं, ये देखिए वन से वन की इन वृक्ष से वृक्ष की दूरी है 500 मंदिर। ये देखिए हांस के मध्य भाग में आया, इधर भी हांस के मध्य भाग में आया। तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी है 500 मंदिर। और भीतर की तरफ देखेंगे वृक्ष से वृक्ष की दूरी है 250 मंदिर। लेकिन इन स्थान पर वृक्ष बहुत नजदीक नजदीक आए हैं। तो इन तीनों शोभा को कहते हैं झुंड का घाट। और मेनली हम इसको देखेंगे झुंड के घाट से हम इसको जानते हैं, उत्तर दिशा में नव देहरी का घाट और इधर तेरह देहरी का घाट। तो पहले हिस्से में चारों दिशाओं में घाट आए। अब दूसरे हिस्से में देखिए वृक्षों की दो हारें। पहली वृक्ष की हार तो संक्रमक सीढ़ियों से लगती हुई, फिर 250 मंदिर की दूरी पर दूसरे वृक्ष की हार, फिर 250 मंदिर की दूरी पर तीसरे वृक्ष की हार। टोटल 500 मंदिर में 3 वृक्ष आ गए। तो दूसरी 250 मंदिर की दूसरी हार में वृक्षों की दो हारें बराबर चली है। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे घेर कर प्रत्येक हाथ जहाँ दो पहल मिल रहे हैं वहां पर देवरिया। ये देखिए तीसरे हिस्से में हम देवरियों की शोभा को देखेंगे। चौथे हिस्से में देखेंगे हम कटीपाल की सीढ़ियां। ये देखिए ये जो सीढ़ियां उतर रही हैं, ये जो भूमबर की सीढ़ियां उतर रही हैं, क्योंकि हम भूमबर ऊपर चढ़े हैं तो इन ताल पे आने के लिए हमें भूमबर नीचे उतरना है। तो ये जो सीढ़ियां उतरी हैं इसको कहते हैं कटीपाल की सीढ़ियां। कटीपाल की सीढ़ियां उतर के हम आएंगे इस जलरौस पर और आगे ताल। और इन ताल में टापू महल की भी सुंदर शोभा। अब ये शोभा देखिए महाराज जी के प्रदर्शन से। देखिए इस स्थान से लेके इन स्थान तक ये है अपने चौरस पार। पहले हिस्से में चारों दिशाओं में घाट आए। पूर्व में 16 देहरी का घाट, श्री रंग महल की तरफ उत्तर दिशा में नव देहरी का, इधर 13 देहरी का और पश्चिम में झुंड का घाट। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे वृक्षों की दो हारें। इन दूसरे हिस्से में घेर कर वृक्षों की दो हारें। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर देहरी। जैसे जहां दो पहल मिलते हैं वहां पर बुर्ज की शोभा आती है, ठीक इसी प्रकार से 125 मंदिर एक पहल से 125 मंदिर दूसरे पहल से लेकर यहाँ पे 250 मंदिर की देहरी बनती है। और चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां, फिर यहाँ से भूमबर नीचे उतरे तो ये जल रोस, आगे ताल और ठीक मध्य टापू मोहल्ला। तो ये होश कोसर का एक संपूर्ण परिचय हुआ। अब बढ़ते हैं हम झुंड के घाट की सुंदर शोभा की ओर। जब श्री रंग महल से आए हम धनी संग, तो हमारे सुखपाल इन चबूतरों पर वन रोज पे जो चबूतरे आए हैं। अब इन चबूतरों से आ रहे हैं तो सीधा ही हम ढलकती पाल में इन देहरियों के तले आ जाएंगे। इन चौक से आएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ के आएंगे। तो ये ढलकती पाल का पहला हिस्सा पार करेंगे। दूसरे हिस्से में वृक्षों की दो हारे पार करेंगे। फिर यहाँ से हम एक मंजिल सीढ़ियां चढ़ेंगे, भूमबर की सीढ़ियां 100 चांदों सहित। श्री रंगमहल में 20 चांदे, यहाँ पर 100 चांदे।
जब हम यहाँ चौरस पाल पे आए तो इन चौरस पाल के पहले हिस्से में झुंड के घाट की सुंदर शोभा। ये देखिए, इन पहले हिस्से में झुंड के घाट की सुंदर शोभा। 250 मंदिर का यहाँ चौक होगा और दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे। 250 मंदिर का चौक, दाएं बाएं 250 मंदिर के कमर भर ऊंचे चबूतरे, जिनके चारों कोनों पर 4 वृक्ष, इधर भी चारों कोनों पर 4 वृक्ष, उन पर जो एक छत। तो यहाँ पर हम देखेंगे ठीक मध्य चौक और चौक के दाएं बाएं चबूतरे और शोभा देखते हैं। ये देखिए, यहां से देखिए, इस एंगल से भोमबड़ की सीढ़ियां चढ़कर आए तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। अब इन चौक में खड़े हैं तो इधर से 3 सीढ़ी उतरते, देखिए इधर से 3 सीढ़ी उतरती, 3 सीढ़ी इधर संक्रमक की सीढ़ियों की तरफ, 3 इस तरफ और 3 भीतर की तरफ। तो यहाँ 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक। अब इनके चारों कोनों पर वृक्ष, क्योंकि यह पूरा फूलों पत्तियों का है। 4 मेहराबे इन चौक में, 4 मेहराबे इन चबूतरे पर, 4 इन मध्य चौक में। तो यहाँ 4 हम यहाँ गिने, 4 हम यहाँ गिने, 4 हम यहाँ गिने। तो देखन की तो 12 मेहराबे, लेकिन ये जो 2 मेहराबे हैं वो इधर भी गिन चुके हैं, तो गिनती की 10 मेहराबे। तो झुंड के घाट की ये शोभा। ये देखिए, एक सेकंड नक्शा निकाल रही हूँ। ये देखिए, भोमबर की सीढ़ी चढ़े, यहाँ पर चौक, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे, जिन पर चारों कोनों पर वृक्ष। अब हम इन चबूतरे पर आ जाए, इन एक चबूतरे पर आ जाए, चारों दिशाओं में नजर करें तो हमें ठीक मध्य एक बहुत बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं वन की दीवार नजर आएगी। ये अपने पास 250 मंदिर का विस्तार है। 125 मंदिर का दरवाजा, 62 की दीवार फूलों पत्तियों की इधर और 32 मंदिर की फूलों की दीवार इधर। तो ये शोभा चारों दिशाओं में नजर आएगी। अब इसकी जब छत पड़ी भूम दर भूम, इनकी 5 भूमिका, लेकिन दूसरी भूम में चबूतरे की शोभा नहीं आई। तो भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। अब इनका मिलान भी वनों से बराबर हुआ है। ये देखिए, इस नक्शे से हम देखें, कुंज निकुंज का मिलान इन वृक्षों से, इन वृक्षों का मिलान इन ढलकती पाल वाले वृक्षों से, ढलकती पाल के वृक्षों का मिलान इन चौरस पाल के वृक्षों से। और ये जो पहली यार, इधर से पहली यार वृक्ष है, ये आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो जब हम इधर देखेंगे झुंड के घाट की शोभा, तो दाएं बाएं के वनों से भी एक रूप मिलान हुआ है। तो भूम दर भूम 5 भूम छठी चांद। ये देखिए झुंड के घाट की शोभा, भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। और संपूर्ण शोभा देखिए, यहाँ पे नजर आ रहा है फूलों पत्तियों की, 5 भूम छठी चांदनी। तो हमने सबसे पहले यहाँ शोभा देखी मध्य चबूत चौक और दाएं बाएं चबूतरे, है ना। यहाँ पे संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही मध्य चौक और दाएं बाएं चबूतरे। अब हम आगे आएंगे 250 मंदिर में, जो जगह है वृक्षों की 2 हारों की, लेकिन इन स्थान पर वो वृक्ष नहीं आए। फिर हम देखेंगे इन चबूतरे के ठीक सामने ये देहरी, इन चबूतरे के ठीक सामने ये देहरी, और दोनों देहरियों के मध्य भूम वर की सीढ़ी उतर रही है। इसको कहते हैं घाट की सीढ़ी। नक्शा और निकालते हैं इसके लिए। ये देखिए सुंदर साथ की प्यारी शोभा।
ये चबूतरा, इधर ये चबूतरा, और ये चौक झुंड के घाट का। ये दूसरा हिस्सा। अब तीसरे हिस्से में इन चबूतरे के सामने ये देहरी आ गई, इन चबूतरे के सामने ये देहरी आ गई, और दोनों के मध्य मध्य चौक के ठीक सामने 250 मंदिर की दूरी पर ये देखिए भूमभर की सीढ़ियां उतरती हुई। भूमभर की सीढ़ियां उतरकर हम यहाँ पर आए, यहाँ से 250 मंदिर चलेंगे, फिर आगे आ जाएंगे जल रोंस पर, आगे जल का विस्तार। तो सुंदर साथ जी इस तरह से झुंड के घाट की शोभा एक बार ये पूरे दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, चोरसपाल के पहले हिस्से में हमने चौक देखा, दाएं बाएं चबूतरे। दूसरे हिस्से में जहाँ वृक्षों की दो हारें आनी चाहिए थी, इस स्थान पर कोई शोभा नहीं। तीसरे हिस्से में देहोरियां आई हैं ठीक चबूतरों के सामने। उन दोनों देहरियों के मध्य से घाट की सीढ़ियां उतरती हुई, वो सीढ़ियां हम यहाँ से देखते हैं। दोनों देहरियों के मध्य घाट की सीढ़ी उतरती हुई। जब हम इन स्थान पर पहुंचे तो यहाँ से इन स्थान को पार करके फिर 3 सीढ़ी उतर के हम जल रोंस पे आएंगे, और वहां से 3 सीढ़ी उतर के हम जल में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से झुंड के घाट की शोभा। ये देखिए, इस वाले नक्शे में हम देखें तो झुंड के घाट की संपूर्ण शोभा। पहले हिस्से में ये वृक्षों की शोभा, दूसरा हिस्सा 250 मंदिर का, तीसरे हिस्से में दो देहरी और उनके मध्य विशाल घाट की सीढ़ियां उतरती हुई। फिर हम यहाँ पर आए तो ये 250 मंदिर चलेंगे, फिर 3 सीढ़ी उतरेंगे, ये जल रॉस पार करेंगे, फिर 3 सीढ़ी उतर के हम आएंगे जल चबूतरे पर। तो हमने पश्चिम दिशा में झुंड के घाट की शोभा को जाना। सुंदर सा जी टाइम है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आशु आगे बढ़े या यहीं रुके? हाँ जी दीदी, करो आप, 5 मिनट है अभी कर ले। 5 मिनट, क्योंकि ये दोनों घाट बहुत आसान है और शोभा यही है पूरी। अब सुंदर सा जी, अब हम देखेंगे उत्तर और दक्षिण दिशा में नवधेरी, इधर तेरादेरी का घाट। अब यहाँ पे देखेंगे पहले हिस्से में 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा एक चबूतरा। अब इन चबूतरे के चारों कोनों पे और चारों दिशाओं पे वृक्ष है। चारों कोनों पे चारों दिशाओं में वृक्ष। अब इनकी छत पर इधर 13 देहरी और इधर आती है 9 देहरी। ये देखिए, एक बार दूसरे नक्शे से भी देखते हैं इस शोभा को। पहले महाराष्ट्र जी के प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए, संक्रमिक सीढ़ियां चढ़ते ही 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा एक चबूतरा, जिसके चारों कोनों पे वृक्ष है और चारों दिशाओं में वृक्ष है। 3 सीढ़ियां संक्रमक सीढ़ियों पे उतरती हुई, 3 इधर दोनों तरफ और 3 भीतर की तरफ। अब यहाँ पे इसकी छत पर हम देखेंगे, इसको इस नक्शे से हम देखें, बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। ये देखिए, इसकी छत पे देखेंगे 8 त्योरी तो 8 वृक्षों के ऊपर आ गई, और एक त्योरी मध्य आ गई। और इधर हम देखेंगे 9 त्योरी तो वो है ही सही, उनके मध्य 4 त्योरी और आ गई। अब यहाँ भी इनके भी दूसरे हिस्से में, जैसा कि अभी हमने झुंड के घाट में देखा, ये देखिए दूसरे हिस्से में यहाँ पे वृक्षों की दो हारें आनी चाहिए थी, उन स्थान पे कोई शोभा नहीं है। फिर दो देहोरियां, उनके मध्य घाट की सीढ़ी उतरती हुई। फिर इन शोभा को पार किया। ये कटिपाल की शोभा भी आगे करेंगे, अभी हम ये जाने 250 मंदिर पार किया। फिर 3 सीढ़ी उतरे, ये जल रोंस पार किया, और ये जल चबूतरा। तो इस तरह से ये शोभा हुई नवदेरी और 13 देरी के घाट की। तो अपने चारों घाट हो गए, 16 देरी का घाट, नवदेरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, और इधर दक्षिण में 13 देरी का घाट। और सुंदर सा जी, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये तीनों घाट वृक्षों के फूलों पत्तियों के हैं, और ये शोभा जवाहरातों की, नगों की, जहां से यमुना जी प्रवेश कर रही है। हाँ जी सुंदर सा जी, अभी जब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, तीसरा करेंगे, तो ये सीढ़ियों का वर्णन वापिस से आएगा। तो अभी तक की ये शोभा सुंदर सा जी, यहाँ तक कोई अटकाव? यहाँ तक की शोभा में कोई अटकाव है सुंदर सा जी?
सुंदर साथ जी, हम जब कुंज निकुंज से आए तो सबसे पहले हमने कौन सी शोभा के दर्शन किए? क्या वहां से हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी थी और कौन सी शोभा में आना था? विजय दी। हाँ जी दीदी, जब हम कुंज निकुंज से आएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़कर वन रोज पर आएंगे। हम्म, वन रोज कितनी चौड़ी है? 500 750 मंदिर की हो जाएगी। वैसे तो 500 मंदिर की फुकराजी रोज और 250 मंदिर की वन रोज होती है, तो इसको वन रोज ही कहा जाता है। साढ़े हम्म, सात सौ मंदिर की। हाँ जी। गीता, वन रोज में पश्चिम दिशा में क्या शोभा आई? प्रणाम जी दीदी। वन रोज में पश्चिम दिशा में 2 चबूतरों की शोभा आई है। 250 मंदिर के लंबे चौड़े, तीन और सीढ़ी ऊंचे। और यहाँ पे चौक। तो ये वर्णन चौक भी के आता है वाणी में, जब हक आवत इत अर्श से चढ़िए इन घाट तार, चबूतरे दो देवरिया सीढ़ियां चढ़ते होत खुशहाल। ये देखिए, पहले ये वन रोज पे 2 चबूतरे और ढलकती पाल पर देवरी। अब ये देरिया देखिए, देहरियां कमर भर ऊंची नहीं है, सीधा ढलकती पाल से 4 थंब उठे उन पर देहरी। और ये झुंड के घाट का दरवाजा भी कहा गया। फिर हम जब ढलकती पाल के दूसरे हिस्से में आए तो यहाँ क्या शोभा है? कुसुम दीदी, ढलकती पाल के दूसरे हिस्से में क्या शोभा है? दीदी 2 वृक्षों की हारे आई हैं। 2 वृक्षों की हाल है। और तीसरे हिस्से में वह संक्रमक सीढ़ियां। संक्रमक सीढ़ियां। अब इन संक्रमक सीढ़ियों को, मैंने शायद संक्रमक सीढ़ी नाम नहीं लिया था, भूम पर की सीढ़ियां, इसको संक्रमक सीढ़ियां कहते हैं। जब हम इन संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर आए तो हम किस शोभा में खुद को देख रहे हैं? संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर जब आए तो हम किस शोभा में खुद को देख रहे हैं, गीता? प्रणाम जी दीदी। चौरस पाल के पहले हिस्से यानी झुनके घाट के मध्य चौक में हमें पहले सीधे आएंगे और दोनों तरफ चबूतरे। दोनों तरफ चबूतरे। प्रणाम अब इन एक जी। चबूतरे का वर्णन विजय दी। एक प्रणाम चब जी दीदी। एक चबूतरे का हाँ वर्णन। जी। इन चबूतरे के चारों कोनों में 4 थंब आएंगे। 2 चबूतरे हैं ना, बीच में चौक भी है दीदी। 250 मंदिर, तो ये 750 मंदिर का हो जाता है। हम्म, इसमें जो 4 थंब आएंगे 4 कोनों में, और 4 कोनों में दूसरे में 8, और दो दो थंब जो है चौक में आएंगे, तो 10 थंब। ये 12 थंब हो जाएंगे। गिनती के 12 होंगे, देखने के 12, और गिनती के ये 10 थंब होंगे, नहीं दीदी, क्योंकि इसमें मध्य। दीदी इसमें कंफ्यूज कर रहे हो आप, कंफ्यूज हो रहे हो। चार हम्म। थंब 4 थंब या 4 वृक्ष, 4 वृक्ष इधर 4 वृक्ष इधर, वृक्ष तो 8 ही है। अच्छा। 4 मेराबे इन चबूतरे पर, 4 मेराबे इन चबूतरे पर, 2 मेराबे मध्य चौक में, तो 10 मेराबे हैं। हाँ गिनती जी। की देखन की 12, गिनती की 10, लेकिन वृक्ष तो 10। 8 ही है, वृक्ष तो 8 ही हाँ, है ना, ठीक है चारों दीदी, कोने। होगा। हाँ कोई ठीक बात है। नहीं, तभी अपन क्लियर कर रहे हैं। और वृक्ष सुंदर साथ जी एल शेप में आए हैं। जैसे हम ये हम्म। देखें कि ये मान लीजिए अपना चबूतरा है। अब इस चबूतरे पर वृक्ष कैसे आए हैं? एक बार कलर दूसरा लो। वृक्ष इस तरह से एल शेप में, ये एक वृक्ष हुआ, ये एक वृक्ष हो गया। अब ये दूसरा वृक्ष इस तरह से, ये तीसरा वृक्ष, और ये चौथा वृक्ष एक चबूतरे में। तो यहाँ पे 125 मंदिर का दरवाजा, दरवाजा भी सुंदर मेहराबी द्वार, और दाएं बाएं वनों की दीवार। तो इस तरह से दोनों चबूतरे, तो 4 वृक्ष इधर 4 दूसरे पे, तो वृक्ष तो 8 ही है, लेकिन मेहराबे देखन की 12, गिनती की 10। ठीक है। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, जब हमने इसकी भूम दर भूम कितनी भूमें हैं? भूम दर भूम कितनी भूमें हैं? जस्सी बहन आप बताओगे, झुनके घाट की कितनी भूम आई है? हाँ दीदी, प्रणाम जी। पोच पोम छत्ती चांदनी। 5 भूम छठी चांदनी। क्या दूसरी भूम में, तीसरी भूम में चबूतरे आए हैं? नहीं दीदी, चबूतरे नहीं आए। नहीं आए। तो ये हुआ पहले हिस्से में अपना झुंड का घाट। अब दूसरे हिस्से में ये 250 मंदिर में क्या शोभा इस जगह आती है जो यहाँ पर नहीं आई? कुसुम दीदी।
अब ओपन जो है शायद। वृक्ष ऐसी आ रहा है ना, नहीं पंडित आई। जी को तीन हाँ तीन वृक्षों की हारे आती है जो कि झुंड के घाट के सामने नहीं आई है। हाँ, ये पहली दो तो आ ही रही है दीदी, ये हाँ देखो जी। ध्यान से, पहली दो तो आ ही रही है। ये जो हार आनी थी ना, एक हार बाकी रह गई, वो नहीं आई। ये देखो, ये वृक्ष ये वाले हार के तो आ ही रहे हैं ना, हाँ जी। ये नहीं आए। तीसरे हिस्से में बता दो दीदी, क्या शोभा आएगी? तीसरे हिस्से में द्योरियों की शोभा आएगी जो कि 125 मंदिर की जगह एक एक हिस्से, एक हाथ से दूसरे हाथ से भी 125 मंदिर की, फिर 250 मंदिर की लंबी चौड़ी द्योरियों की शोभा आएगी। उन दोनों और ड्योरियों के जो मध्य घाट की सीढ़ियां, घाट की सीढ़ी आएगी। है ना। और सुंदर सा जी, आगे की शोभा का भी पूरा विस्तार नहीं लिया, तो एक बार बस हम ये जान ले, 250 मंदिर चले, फिर 3 सीढ़ी उतरे, 500 मंदिर चले, और फिर ये जल चबूतरा। तो ये तो हुआ झुंडका घाट। अब नवदेवी के घाट में आते हैं, तो यहाँ पे कितना चबूतरा उठा? हाँ जी, सुंदर सा जी हैंड रेस कर ले। गीता आप बताओ, कितना चबूतरा उठा? प्रणाम जी दीदी। 300 ऊंचा और 250 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये चबूतरा एक 500 बार। मंदिर का लंबा, 250, हाँ 500 मंदिर का 500। लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, हाँ 3 जी, सीढ़ी ऊंचा। तो इस ये 3 सीढ़ियां इधर भी उतर रही हैं सुंदर सा जी, संक्रमित सीढ़ियों की तरफ भी। तो यहाँ पर चारों कोनों में, चारों दिशाओं में जो थंब है, ये क्या वृक्ष है? हाँ जी। ये वृक्ष आए हैं। तो इधर दक्षिण तरफ 13 देहरी, उत्तर तरफ 9 देहरी। इसके आगे भी फिर वही शोभा है जो जुड़ के घाट में है। अब सुंदर सा जी, ये जो सीढ़ियां, अगर हम महाराज जी के नक्शे में देखते हैं, तो कई बार विचार करें ना कि ये सीढ़ियां कैसे आई। एक बार महाराज जी का नक्शा निकल, ये देखिए, इधर 3 सीढ़ियां, इधर 3 सीढ़ियां, इधर 3 सीढ़ियां, ये तो समझ में आ रही है, चौरस पाल पे भी है। लेकिन इधर चौथी तरफ की सीढ़ी संक्रमक सीढ़ियों पे है। अभी हमने जाना 100 सीढ़ियां आई हैं, जैसे रंग महल में 20 सीढ़ियां आई हैं। तो 20वें चांदने से हम एक सीढ़ी चढ़कर अपने रंग महल के चबूतरे पर पहुंचते हैं। तो यहाँ भी जो 100वां चांदा होगा, उस चांदे से हम सीढ़ी चढ़कर आएंगे इन चौरस पाल पर। तो ये जो 3 सीढ़ियां उतरी हैं, उन चांदों पर उतरती महसूस हो रही है, कि जो बड़ा चांदा आया है, उन चांदे पर ये सीढ़ियां उतरती हो। क्योंकि बड़ा चांदा होगा, रंग महल में भी 6 हाथ का आता है, तो यहाँ तो 5 गुना विस्तार है, तो काफी बड़ा चांदा होगा। तो इधर की सीढ़ियां उन चांदे पर उतरती हुई। तो इसी तरह से शोभा आप यहाँ देखेंगे नवदेवी के घाट में, ऐसी ही शोभा आप यहाँ झुंड के घाट में देखिए, संक्रमक सीढ़ियों पर ये चौथी तरफ की सीढ़ियां उतरती हुई। तो सुंदर सा जी, आज हमने जाना वन ये रोज को, वन जो रोज झुंड को, के हाँ एक सेकंड, वन रोज को, ढलकती पाल को, और चौरस पाल के पहले हिस्से को। हाँ जी दीदी। दीदी जो झुंड के घाट में पेड़ आएगा पहला, वो 125 मंदिर की दूरी पर ही आ जाएगा ना, क्योंकि 750 मंदिर तो जगह ले लिया है। ये देखो, यहाँ पे ये दो वृक्ष आए 250 मंदिर की, ये दो हाँ वृक्ष जी। आए 250 मंदिर की दूरी पर, है ना। अब 125 मंदिर यहाँ जगह ले ली, तो ये 125 मंदिर की दूरी पे ही आ गया, तभी इसको कहते हैं ना झुंड का घाट, तभी तो बोलते हैं झुंड का, वृक्षों का बस झुंड हो गया। हाँ, यही कंफर्म करी थी, 125 मंदिर की दूरी हाँ, पे ही आएगा। अब यहाँ पर भी देखो, वृक्षों का झुंड हो गया ना, ये दो वृक्ष ये ज्यादा आ गए, दो वृक्ष ये ज्यादा आ गए। ये दो वृक्ष तो आने थे, 3 वृक्ष ये ज्यादा आ गए, 3 वृक्ष ये ज्यादा आ गए। तो यहाँ पर भी वृक्षों का झुंड हो गया। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है या जयकारा बुलाए? सुंदर सा जी, प्रश्नोत्तरी भी अभी आ जाएगी और प्रदर्शन भी अभी शेयर हो जाएंगे, दोनों तीनों पीडीएफ जो आज यूज किए हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी।